जोहार। नमस्कार साथी संगी लोग, कैसे ना तो नहीं सब बतावा का हाल चाल हो तो नहीं सबके। आशा करो यो सब बढ़िया होबा, मस्त होबा, पढ़ाई कर रहे होबा। तो थंबनेल तो नहीं सब देख ले है कि हमनी के का पढ़े के है भाई। तो हम के पढ़े का आज खोरठा व्याकरण के अंतर्गत खोरठा समास पढ़ना है ना। तो खोरठा हम समास पढ़ रहे और एकर अभी जो है थ्योरी क्लास कर रहे हैं। एमसीक्यू क्लास जो है खोरठा समास के जो है अलग से वीडियो बनते हैं। तो अभी हम थ्योरी देखबे बढ़िया से समझ में रहा समास के कईगो भेद है भाई। और अलग अलग विद्वान जे हथिन खोरठा के साहित्यकार जो लोग हथिन, जैसे एके झा जी हथिन, है ना, प्रभाकर जी हथिन, दिनेश दिनमणि जी हथिन। तो खोरठा के जो है अलग अलग भेद बतैले हथिन, इनके भी हम देखबे सब कि कौन कौन जो है विद्वान जो है अलग अलग भेद बतौलथिन, सबके देखबे। ठीक है। और पूरा उदाहरण के साथ जो है हमें एकरा समझ पाए, पैक्टर के साथ जो है समझ। ठीक है, तो चला स्टार्ट करो। ये हमें अभी देखबे खोरठा के समास, है ना। तो जे सब्सक्राइब चैनल के नहीं कर ले है तो नहीं सब मानक स्टडी के वो तो नहीं सब जो है सब्सक्राइब कर ला तो नहीं, ताकि लगातार वीडियो मिलते रहे, तैयारी करें में आसानी हो। तो और मानक स्टडी टेलीग्राम भी है, एक जाके तो इन्हें ज्वाइन कर ला, है ना। ये लोगो दिखतो दोनों जगह तो नहीं सबके। और और यहाँ से फायदा क्या होता है टेलीग्राम ज्वाइन करने से, ये तो नहीं सबके वो पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करिए। हम पढ़वे खोरठा व्याकरण के अंतर्गत समास पढ़वे। ठीक है। तो सबसे पहले समास के परिभाषा कि भाई समास करक होती है, अर्थ परिभाषा जाने के चाहिए, है ना। तो दू पा दू, है ना। तो पा का मतलब वो है आ, दू या अथवा दू से बेसी शब्दे के जोड़ के, है ना, पा नाता गोता से बनल नावा शब्दे के समास कहल जाए, है ना। तो नावा से वो शब्द बनता है दो या दो से अधिक, है ना, जो शब्द को जोड़ करके एक नया शब्द जो बनता है भाई उसको क्या बोलते हैं, तो समास बोलते हैं। ठीक। दो या बा दू से बेसी स्वतंत्र पद के मेल से, है ना, बनल नावा शब्द के समास कहल जाए। बस इसी परिभाषा को जो दूसरा ढंग से बोला गया है, लिखा गया है। ठीक है। फिर यहाँ होगा दू बा बेसी, दू या बेसी पद एक मिलल से बनल नावा एक पद के समास कहल जाए। ठीक। जैसे उदाहरण से समझिए भाई, है ना। जैसे चार गुणवा, है ना। तो चार गुणवा का हुआ, यहाँ पे दो शब्द आपका जुटा हुआ है, चार और गुण वाला, है ना। इसका मतलब हुआ कि चार गुण वाला। ठीक। फिर है जैसे चार गुण वाला, इसका अर्थ निकल गया। फिर है बन मानुस, है ना। तो यहाँ है बोन और मानुस। ठीक है। तो बोन में रहने वाला मानुस। ठीक है। फिर है माई बाप, है ना। तो माई और बाप, माई बाप। ठीक है। तो ये जो है दो शब्दों को मेल से जो नया शब्द बनता है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसको समास कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे समाज के भेद, है ना। तो समाज के भेद कौन कौन है। तो डॉक्टर एके झा जी खोरठा समाज के 8 गो भेद मानो हथिन, जे है ना। तो डॉक्टर एके झा जी हथिन वो खोरठा समाज के जो है वो 8 गो भेद मानो होते हैं। ये कौन कौन है 8 गो भेद देख लिए अभी। एक या अभियक समास। ठीक है। दूसरा क्या है, तो पेशवाड़ी या तत्पुरुष समास को थिन, है ना। इसको अव्यय भाव समास को थिन, है ना। तीसरा का है अड़सड़िया, या इसको करा को हिंदी में का को तो द्वंद्व समास। चौथा का है अड़गाही समास, एकरा हिंदी में का कहवे, तो एकरा हिंदी में को ये बहुब्रीहि समास। ठीक है। पांचवा का है भाई, तो पांचवा है पटतरिया समास, है ना। एकरा हिंदी में का कोथिन तो कर्मधारय समास। ठीक है। फिर है आग संख्या समास, एकरा हिंदी में का कोथिन भाई तो द्विगु समास। ठीक है। ना नुकुरवा, एकरा का कोथिन तो नई समास, है ना। फिर एक आठवां जो भाग बदलती है डॉक्टर एके झा, वो है क्रियाक समास, है ना। एकरा हिंदी में उपपद समास कहल जाए। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बन जेते, और इस सीजीएल परीक्षा में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, है ना, कि अड़सड़िया समास ककरा कहल जाए, है ना। द्वंद्व समास के, कि तत्पुरुष समास के, कि बहुब्रीहि समास के, द्विगु समास के। ठीक है। और जो भी ऑप्शन इस टाइप के हले वो ये ब्रैकेट में नहीं दिल हले हिंदी वाला, है ना। सब ऐसे दिल है पिछवाड़ी समास, अड़गाही समास, एकसंख्या समास, पटरिया समास, अड़से एक अभियक समास, ऐसे। तो ओकरा ध्यान रखना हो कि अव्यय भाव समास के खोरठा में का कोथिन एक समास या अव्यय समास। ठीक है। तत्पुरुष समास के का कोथिन तो पेचवाड़ी समास। बहुब्रीहि समास के का कोथिन तो अड़गाही समास। द्विगु समास के का कोथिन खोरठा में तो एक संख्या समास। और जो है नई समास के का कोथिन तो नानुपूर्वा समास, कर्मधारय समास के पेटतरिया समास। तो ये ध्यान रखना हो, है ना। तो ये ब्रैकेट में यहाँ लिखल है, ना लिखल रहतो तो फिर परेशानी हो तो समझे में कि कौन समास है कही है ना। तो जरा याद रखना है ना, कि तत्पुरुष के पिछवाड़ी को थिन, बहुब्रीहि के अड़गाई को थिन, ऐसे आठों को जो है वो रखना सातों के। ठीक है। फिर है डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर जी समाज के 8 गो भेद ये भी मान लेते हैं, है ना। दिनेश कुमार दिनमणि जी समाज के 6 गो भेद जो है वो मान ले हथिन।
भेद मानो हथिन जे हिंदी वाला सब है, जो हिंदी में जो 6 गो भेद है, वो हिंदी वाला ही टोटल जो है, वो दिनेश कुमार दिनमणि जी समाज के खोरठा में भी भेद 6 गो मान लेते हैं। ठीक है। कुछ खोरठा के विद्वान है ना सब, कुछ खोरठा के विद्वान सब हथिन वो नाय नुकुरवा समास, जरा नई समास को हथिन हिंदी में, है ना, के भी मानो हथिन, जेकर से समास के 7 गो भेद जो है वो हो जाए। ठीक है। तो समाज के जो है हिंदी के अनुसार अगर देखा तो कई गो भेद होते, तो 6 गो भेद होते। लेकिन कुछ कुछ विद्वान जो थी वो नई समाज के भी मानो थी, तो समाज के कितना भेद हो जाते, तो 7 गो भेद हो जाते। ठीक है। तो क्वेश्चन जब बनते तो ऑप्शन में या तो 7 रहता है या तो 6 रहता है ना। तो ओकर हिसाब से देना है आंसर। ठीक है। तो भाई कौन कौन हो जाए, तो द्वंद्व समास हो जाए। और द्वंद्व समास के हिंदी खोट्ठा में का को थीन भाई, तो अड़सड़िया समास को थीन द्वंद्व समास के। ठीक। अब ये भावुक समास हिंदी में हो गेलै, एकरा खोट्ठा में का को थीन, तो एक समास या अव्यक्त समास। ठीक है। तीसरा तीसरा हो गेलो तत्पुरुष समास, है ना। तत्पुरुष समास के खोट्ठा में का को थीन भाई, तो पेछुआड़ी समास। ठीक। चौथा का हो गेलै द्विगु समास। द्विगु समास के जो है वो खोट्ठा में को थीन एक संख्या समास, है ना। फिर हो गेलो बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास के का को थीन खोट्ठा में अड़गाही समास, है ना। छठा में हो गेलो आपका कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास के का को थीन भाई, तो पटतरिया समास होथिन। ठीक। एक हो गेलै नायनुकुरवा समास, एकरा हिंदी में को थीन नई समास। ठीक है। तो ये 7 गो समास भे गेलो फिर, है ना। चल अब एको करके जो है हमें एकरा देखबे, है ना। तो पहला क्वेश्चन का है भाई, तो द्वंद्व या अड़सड़िया समास। द्वंद्व समास हिंदी में भेज लो, अड़सड़िया समास खोरठा में भेज लो। ध्यान रखिए, द्वंद्व समास के कोई ये में अड़सड़िया समास, अड़सड़ वाला, है ना। द्वंद्व में कैसे हुआ है, सो माई बाप, माई बाप, है ना। ये हो गलो भाई बहिन, है ना, भाई बहिन। अड़सड़िया है माई बाप, भाई बहिन, है ना। ये हो गलो उसी के द्वंद्व समास से भेज उदाहरण भेज लेकर, एकर में का हो गलो ये, तो अड़सड़िया समास हो गया। एकर में एकदम अड़सड़ दोनों का है, दोनों जो पद है वो उत्तर पद, है ना। और ये हो गया आपका पहला पद दूसरा पद दोनों अड़सड़ वाला है ना। इसी तरह से जो है अगर नाम भी है ना, इसी तरह से इसका नाम भी है ना, अड़सड़िया समास याद रखना है। ठीक है। अब अगर देख ले अड़सड़िया समास का कोई है भाई, तो जे समासे के दुइयो पद प्रधान हुए, है ना। तो एकर में का हुआ, दोनों पद प्रधान हुए हैं, माय और बाप। ठीक है। तो ई भी प्रधान, ई भी प्रधान, भाई बहिन दोनों पद जो है क्या है, तो प्रधान है ना। तो द्वंद्व समास अड़सड़िया समास की परिभाषा का है भाई, तो जे समासिक दुइयो पद प्रधान हुए है, ई समासे के विग्रह कर ले, है ना, का निकलो है, आर निकलो है। देखा माय बाप, है ना। तो ओकरा अगर विग्रह करबा थोड़ा बहुत का निकलते है, माय और बाप, यहाँ भाई और बहिन। ठीक है। आर चाहे बाप दुइयो पदे के बीचे आवे है, दोनों पद के बीच में का आ रहा है भाई विग्रह करने पर, तो माय और बाप और आ रहा है ना, आ रहा है आवे है, ओकरा द्वंद्व या अड़सड़िया समास कहल जाए। ठीक है। जैसे उदाहरण से समझा है, तो भाई बहिन अगर अलग अलग करबे तो का बनते हैं, भाई और बहिन। ठीक। फिर है काटा काटी, काटा और काटी, दाल और भात बनते हैं, दाल भात, दूध भात। ये सब आयद भी रखना हो तो नहीं सबके, है ना। ये जो उदाहरण में जैसे यहाँ बतवल गए सब आयद रखना है ना, कि ये ककर अंतर्गत आबो है, तो द्वंद्व समास के अंतर्गत आबो है। खोट्ठा में का कहबे, तो अड़सड़िया समास कहबे। ठीक है। तो भाई बहिन, दाल भात, माय बाप, दिन रात, देवासुर। अब यहाँ देखा कि यहाँ पे देवासुर अगर खाली में लिखवा ऐसे करके देवासुर, तो यहाँ पे जो है वो आपका नहीं है, चिन्ह जो नहीं है, तो पहचानने के खाली ये वो यही कारण नहीं है कि यहाँ चिन्ह होगा दोनों के बीच में, है ना, तो वो नहीं होता है। ठीक है। तो देवासुर में इसमें क्या है, इसको अगर विग्रह करेंगे तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, देव और असुर, देव और असुर। ठीक है। तो ऐसे बन गए यहाँ देवासुर। फिर है खेत बाड़ी, है ना, बूढ़ा बूढ़ी, छुआ जुआन, बेटा बेटी, झार पात। तो इसमें क्या होता है भाई, तो दोनों पद जो है वो क्या होता है, तो प्रधान होता है। ठीक है। घर द्वार, हार गरु, काका काकी, दही चीरा, दूध भात, है ना, ये सब का है भाई, तो द्वंद्व समास के उदाहरण है, अड़सड़िया समास के उदाहरण है। ठीक। दूसरा दूसरा हम लोग का जो है वो का है भेद, तो कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की जो है वो हम इनका कहते हैं खोट्ठा में, तो पटतरिया समास। कर्मधारय समास को जो कहते हैं पटतरिया समास। ठीक है ना। अब इस समास का जो है वो हम लोग देख लेते हैं किसको कहते हैं। उदाहरण, ई समासे समासिक पदे के बीच विशेष या विशेषण चाहे उपमेय उपमान के भाव रहे हैं। ठीक है। ये इसका कर्मधारय समास का हो गया भाई, परिभाषा हो गया, अर्थ हो गया। ई समासिक समासिक पदे के बीच, है ना, बीचे विशेष विशेषण, विशेष या और विशेषण चाहे उपमेय उपमान के भाव के बात रहो है। ठीक है। जैसे जैसे देखला मैंने घोड़मुहा, है ना, तो घोड़मुहा, तो इसमें क्या हो रहा है, तो मुंह का जो है वो विशेषता बता रहा है किसके जैसा, तो घोड़ा के जैसा, है ना।
तो मुंह किसके जैसा है भाई? तो घोड़ा के जैसा है, घोड़मुहा हो गया, है ना? खेरा काना, है ना? तो कान जो है वो किसके जैसा है? तो खरहा के कान के जैसा। खरहा का हो गया, एक जानवर हो गया, जंगली जानवर खरहा, है ना? है ना? तो इसका कान कैसा है? तो खरहा के जैसा है। तो कान की विशेषता बता रहे हैं, है ना? तो मुख, चांदमुखी। तो मुख कैसा है? तो चांद के जैसा है। ठीक है? जैसे दांत, खरग दंती। तो दांत कैसा है भाई? तो खरग के जैसा दांत है। ठीक है? फिर है बोकटेंगा। उसका टेंगा मतलब हो गया टांग, पैर, है? तो पैर किसका है? तो बोक के जैसा है। ठीक है? फिर है पकौड़ी। फिर है कंचकवार, है ना? तो अब देख लीजिए ये क्या है? उदाहरण हो गया किसका? तो कर्मधारय का या पठतरिया समास का। ठीक है? अब विशेष विशेषण कैसे रहता है इसे देख लीजिए भाई, है ना? तो जोन बसुत बा भाव के विशेषता बतवल जाए ओकरा का कहते हैं? तो विशेष कहते हैं, है ना? विशेषण किसको? जिस वस्तु या भाव से विशेषता बतवल जाए ओकरा विशेषण कहते हैं। यहाँ देख लीजिए, जैसे ऐसे हो गया मुंह, यहाँ घोड़ मुहा, जैसे यहाँ इसी को समझ लीजिए, है ना? तो घोड़ मुहा, है ना? तो घोड़ मुहा जो हो गया, तो मुंह का हो गया एक संज्ञा हो गया, है ना? तो मुंह किसका विशेषता बताया जा रहा है? तो मुंह का विशेषता बताया जा रहा है। तो विशेष से कौन हो गया यहाँ? तो मुंह हो गया। और विशेषण कौन हो गया? तो घोड़ा के जैसा, है ना? तो विशेषण क्या हो गया? घोड़ा। ठीक है? ये हो गया विशेषण, और ये हो गया का विशेष्य, है ना? विशेष। ठीक। फिर हो गया जैसे यहाँ देख लीजिए, बंदर मुहा। तो बंदर मुहा छोड़ा, ई वाक्य। ई वाक्य का है? तो छोड़ा विशेष्य है। छोड़ा क्या है? तो विशेष्य क्या है? इसी का विशेषता बताया जा रहा है किसके जैसा? तो बंदर के मुंह के जैसा। ठीक है? काहे कि छोड़ा के विशेषता बतवल जा रहा है। ठीक है? और बंदर मुहा का है भाई? तो विशेषण लागे, काहे कि छोड़ा के मुंह जो है वो बांदर जैसन है। ठीक है? तो जैसे नीलकमल, तो नीलकमल में कैसे हो गया? ई शब्द कमल का है तो विशेष है ना? कमल का विशेषता बताया जा रहा है किसके जैसा? तो नील के जैसा, नील के रंग के जैसा, है ना? काहे कि कमल के विशेषता बतवल जा रहा है ना? नील का है हो गया तो विशेषण हो लागे, काहे कि कमल के रंग जो है वो नील जैसन है। ठीक है? अब आ जाइए उपमेय उपमान। उपमेय उपमान कैसे हम लोग प्रयोग करेंगे भाई? तो जौन बसुत बा भाव की उपमा या तुलना की जाए, है ना? तो जौन बसुत या भाव के जो है वो तुलना किया जाए, उपमा किया जाए, वो का कहलाएगा? उपमेय कहलाएगा। और उपमान का कहलाएगा? जौन बसुत या भाव से तुलना करल जाए, जौन बसुत या भाव से तुलना करल जाए, वो उपमान कहलाएगा। जैसे उदाहरण से समझ लीजिए, चंद्रमुखी, इस शब्द, है ना? इस शब्द का हो गया, तो मुख जो यहाँ पे है, मुख उपमेय कहलाएगा। क्योंकि मुख हो गया क्या? एक वस्तु चीज हो गया, संज्ञा हो गया मुख, है ना? तो ये उपमेय लगे क्या? इसी का जो है वो विशेषता बताया जा रहा है, इसी का जो है वो तुलना किया जा रहा है ना? काहे कि मुख के तुलना चंद्र से करल जा रहा है ना? तो मुख का जो तुलना है वो किससे किया जा रहा है? चंद्र से, चांद से किया जा रहा है। और चंद्र उपमान लागे, उपमान बन जाएगा ये, काहे कि मुख चांद के जैसन है, मतलब चांद के जैसन, इसी से जो है वो कंपैरिजन कर रहा है ना? तुलना कर रहा है। ठीक। तीसरा, तीसरा क्या हो जाएगा भाई? तो बहुव्रीहि समास। और बहुव्रीहि समास को जो है वो कट्ठा में क्या कहते हैं? तो अड़गाही समास कहते हैं, है ना? तो अड़गाही समास ही हो जाएगा, है ना? अब इसका देख लीजिए अर्थ क्या है भाई? तो जौन समासिक पद अपन सामान्य अर्थ के छोड़ के नावा अर्थ और खास अर्थ ग्रहण कर लो है, ओकरा अड़गाही समास कहल जाए। मतलब जिसको बहुव्रीहि समास कहा जाता है। ठीक है? तो जौन समासिक पद जो है अपना सामान्य अर्थ को छोड़ देता है और नावा अर्थ ग्रहण कर लेता है या खास अर्थ ग्रहण कर लोहे, ओकरा जो है अड़गाही समास कहल जाए। ठीक है? जैसे, जैसे उदाहरण समझ लीजिए, नीलकंठ, है ना? तो नीलकंठ जो है वो नील, यहाँ पे दो देखिए, दो पद है, नील और कंठ। इसका अपना अपना अलग अलग अर्थ है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि यह जो है वो अपना पद जो है, अपना जो अर्थ है उसको त्याग करके कोई नया जो है पद, अर्थ जो है वो ग्रहण कर लेता है। तो नीलकंठ का मतलब है जिसका नीला है कंठ, या शंकर भगवान, है ना? ये ग्रहण कर लिए ये, अपना जो अर्थ है उसको त्याग करके एक नया अर्थ ये जो है वो ग्रहण कर लेता है शंकर भगवान का। तो ये हो गया नीलकंठ। ठीक है? फिर है गोरखी, है ना? फिर है चोरबाती, टॉर्च, है ना? तो चोर और बत्ती, है ना? वो अलग अलग अर्थ है, अपना अपना अर्थ है, लेकिन ये अपना अर्थ को समाप्त करके, छोड़ करके, है ना? और नया अर्थ ले लेता है। चौरबत्ती का मतलब होता है टॉर्च, है ना? तो अपना अर्थ दूसरा अर्थ ले लिया। तो इस ऐसे ही जो उदाहरण या समासिक जो शब्द है वो क्या कहलाता है भाई? तो बहुव्रीहि या लगाही समास कहलाता है। ठीक है? फिर है तराही खांची, फिर है दालचीनी। दालचीनी अलग अलग चीज है, दाल और चीनी, और ये अपना अर्थ छोड़ करके क्या हो गया? तो मसाला हो गया है। ठीक है? फिर है बुट्टू खुखड़ी, है ना? हरदी पानी, है ना? एक वो रसम है हरदी पानी। ठीक है? फिर है गेंड गवारी, है ना? गेंड गवारी का हो गया भाई, तो एक प्रकार का कीड़ा है ना? फिर हो गया आपका पैतकाना,
पैत काना हो गया, कठफोड़गी हो गया, कठफोड़गी क्या है भाई, पक्षी है। पनडुब्की हो गया, है ना, पनडुब्की भी क्या है, पक्षी है। कठफोड़वा क्या है, ये भी पक्षी है भाई। तिरंगा, तीन रंग का, है ना। तो तिरंगा तीन और रंग है, इसमें तीन और रंग है। और इसका अर्थ जो है वो चेंज हो गया, दोनों का अपना अपना चेंज होके क्या बन गया, तो तिरंगा एक अपना राष्ट्रीय प्रतीक बन गया, झंडा के रूप में ले लिया, है ना। त्रिनेत्र, है ना। फिर हो गया खपर पोड़ा। खपर मतलब खपरा हो गया ये, जो आपका मिट्टी से बना हुआ। अब पोड़ा का मतलब हो गया क्या, तो जलना, है ना। तो सब अपना अपना अर्थ अर्थ है। और अपना अर्थ को छोड़ करके क्या बन गया, एक पकवान बन गया, है ना, कपर पोड़ा। ठीक है। तो ऐसा जो है कि अपना अर्थ को छोड़ करके एक नया अर्थ जो है वो ग्रहण कर लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो बहुब्रीहि समास कहते हैं। और जिसको कोट्ठा में अड़गाही समास कहते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग चौथा। चौथा जो भेद क्या है भाई, तो चौथा भेद आपका है तत्पुरुष या पेशवाड़ी समास। ठीक है। तत्पुरुष समास हिंदी में हो गया, खोरठा में इसको क्या बोलेंगे, तो पेशवाड़ी समास बोलते हैं इसको। ठीक है। अब इसका अर्थ देख लेते हैं हम लोग। ई समास से, है ना, बाद वाला, बाद वाला मतलब उत्तर पद या पेक्षु वाला पद जो है वो प्रधान है वह। तो इस समास में क्या होता है, तो बाद वाला पद होता है या पिछला पद होता है वो प्रधान होता है, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है पेछुआड़ी। ठीक है। यहाँ से आप क्लिक लगा के याद रख सकते हैं, तत्पुरुष समास को क्या कहते हैं भाई, पेछुआड़ी समास कहते हैं। क्योंकि तत्पुरुष समास में क्या होता है, तो पिछला पद जो होता है वो प्रधान होता है। ठीक है। ऐसन समास जकर पिछला भाग बेसी मुख्य रहे, पेछवाड़ी समास कहल जाए। ठीक है। जैसे उदाहरण से समझिए भाई, तो विद्यालय, है ना। तो विद्यालय का है, तो विद्या के घर। तो इसमें जो है वो घर जो है या आलय जो है वो क्या है, तो मुख्य है, प्रधान है ना। और विद्या का घर, है ना, घर प्रधान है, वो विद्या का घर होगा या खाना बनाने का घर होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो घर है वो क्या है, तो प्रधान है। ठीक है। फिर है मैटकटवा, मतलब माटी काटने वाला, है ना। तो काटने वाला में यहाँ पे क्या है, प्रधान है। या तो फिर वो आप माटी काट सकते हैं या दूसरा कुछ भी काट सकता है। ठीक है ना। तो ये कटवा जो है क्या है, वो प्रधान है। ठीक है। फिर है चिड़िया मार, है ना। तो चिड़िया को मारने वाला, तो मारने वाला प्रधान है। चिड़िया मार सकता है, मछली भी मार सकता है। ठीक है। तो यहाँ ये पद जो है वो परिवर्तन हो सकता है, लेकिन मारने वाला जो है ये क्या होता है, प्रधान होता है, चिड़िया को मारने वाला। फिर है घोड़सवार, है ना। तो घोड़ा पर जो सवार है वो घोड़ा पर सवारी, घुड़सवार हो गया। फिर है पॉकेट मार, पैकेट को मारने वाला या चोरी करने वाला। ठीक है। फिर है हेनो संजोग, मतलब संजोग से। ठीक है। तो ये सब क्या है उदाहरण है, तो ये सब जो है वो आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास को क्या कहते हैं भाई खोट्ठा में, तो पिछवाड़ी समास कहते हैं। ठीक है। चलिए, तत्पुरुष समास हम लोग देख लिए। अब तत्पुरुष समास को जो है वो पिछवाड़ी समास को कारक के आधार पर 6 गो भाग में बांटा जाता है। ठीक है। तो तत्पुरुष समास को कारक के आधार पर जो है 6 भाग में बांटा जाता है। ठीक है। अब हम इसको 6 भाग में देख लेते हैं भाई। तत्पुरुष या पेशवाड़ी समास कारक विभक्ति के छपित या लोप करके बने हैं। ठीक है। तो कारक विभक्ति का जो चिन्ह होता है उसको लोप कर देता है, छपित कर देता है, करके जो है क्या बनता है, तत्पुरुष समास बनता है। ठीक है। जैसे ये 6 को कौन कौन है ये हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो कर्म तत्पुरुष, है ना। तो कारक का जो 8 भेद है, इसमें से कर्ता को छोड़ दिया जाता है ना। है ना, कर्ता को जो है कर्ता कारक को छोड़ दिया जाता है, कर्म से स्टार्ट होता है ना। तो कर्म, कर्म, करण, है ना, संप्रदान, पदान, है ना, संबंध, अधिकरण, और एक होता है संबोधन। तो कर्म कारक को छोड़ दिया जाता है और संबोधन कारक को छोड़ दिया जाता है ना। ये दोनों को छोड़ करके 6 को लिया जाता है। ठीक है। तो कर्म तत्पुरुष हो गया, कर्म तत्पुरुष हो गया, संप्रदान हो गया, अपदान हो गया, संबंध हो गया, अधिकरण हो गया। ठीक है। एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो कर्म तत्पुरुष, है ना, कर्म तत्पुरुष या पिछवाड़ी हो गया, तत्पुरुष को पिछवाड़ी बोलते हैं, कर्म तत्पुरुष। एकर में कर्म कारके के विभक्ति, कर्म कारक के का विभक्ति होता है, के विभक्ति होता है। विभक्ति को के छपित करल जाए, छपित को मतलब लोप किया जाता है, उसको समाप्त किया जाता है। ठीक है। जैसे जैसे देख ला, तो माइट कटवा, है ना, तो माटी के काटने वाला, ये जो है विभक्ति उसको लोप समाप्त कर दिया, लोप कर दिया, है ना। फिर है आपका छगर गोरखिया, छगरी चरने के चरवे वाला, है ना। तो छगरी के चराने वाला, के चरण, तो के विभक्ति को यहाँ पे लोप किया गया, तब क्या बना, तो छगर गोरखिया बना। माटी के काटने वाला, के विभक्ति को क्या किया, तो लोप कर दिया, मतलब हटा दिया, है ना। तो क्या बना, तो मठ कठवा बना। फिर है परखौखा, परखौखा मतलब दूसरे के संपत्ति खाने वाला, है ना, तो परखौखा कहलाता है ना। तो के विभक्ति को यहाँ समाप्त किया गया। फिर है पैन भरवा, तो पानी भरने वाला। ठीक है।
तो ये सब जो है वो क्या है, तो कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। और इसमें कौन सा कर्म तत्पुरुष का जो विभक्ति है के, वो उसको लोप किया जाता है, छपित किया जाता है। ठीक। दूसरा, दूसरा आपका है करण तत्पुरुष, है ना। तो करण तत्पुरुष का है, वो तत्पुरुष को पिछवाड़ी बोलते हैं हम लोग, है ना। तो करण तत्पुरुष एकर में करण कारक एक विभक्ति, करण कारक का विभक्ति क्या है, से, इया, ए, है ना, के छपित करके बनल समासिक शब्द है। ठीक है, जैसे उदाहरण से समझिए भाई। तो हाथ लिखल, हाथ लिखल मतलब हाथ से लिखल। तो से विभक्ति को जो है, देखिए यहाँ से विभक्ति है, तो से विभक्ति को क्या कर दिया, लोप कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। हाथ पैंचा, हाथ से लिया पैंचा, है ना। तो यहाँ से जो है वो विभक्ति को के पद यात्रा मतलब पैदल किया जाने वाला यात्रा। ठीक है। फिर रेल यात्रा, रेल से करल यात्रा, से विभक्ति को जो है यहाँ पे लोप किया जा रहा है। फिर है मनहारू, मन से हारल व्यक्ति, है ना। तो से विभक्ति को यहाँ पे लोप किया जा रहा है, तो मनहारू बन गया मन से हारा हुआ व्यक्ति। ठीक है। तो से विभक्ति को लोप किया, छपित कर जा रहा है। ठीक है। फिर है मन मारू, मन से मरल व्यक्ति, मन से मरा हुआ व्यक्ति, से विभक्ति को यहाँ लोप किया जा रहा है ना। बीतना, बीता से नापल जाए वाला, बीतना कहते हैं इसको। तो से विभक्ति को यहाँ पे क्या किया, लोप किया जा रहा है। ठीक है। तो ये जो है वो क्या हो गया आपका, तो करण तत्पुरुष हो गया, जिसमें से करण कारक का जो विभक्ति है, से विभक्ति, इया विभक्ति, ए विभक्ति, इसको लोप करके शब्द बनता है। ठीक है। और ये इसका उदाहरण हो गया, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा। फिर है आपका संप्रदान तत्पुरुष, है ना। तो संप्रदान तत्पुरुष को, है ना, तत्पुरुष को पेशवारी कहते हैं, इसलिए हम लोग बार बार यहाँ लिखते रहे ताकि हमेशा आप लोग को याद रहे, है ना, कि तत्पुरुष समास को क्या बोलते हैं, तो पिछवाड़ी समास बोलते हैं। ठीक है। जिसमें क्या होता है, तो पिछला पद जो होता है वो प्रधान होता है। ठीक। एकर में संप्रदान कारक के विभक्ति, है ना। तो संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्हा, खातिर, ले, लागिन के लोप या छपित करके समास बने हैं। जैसे, है ना, तो डहर खर्चा। ठीक है। डहर खर्चा का हो गया, तो रास्ता के लिए खर्चा या डहर के लिए खर्चा, है ना। तो डहर के खातिर खर्चा। ठीक है। फिर है पैन घाटा, पैन घाटा मतलब पानी लागिन घाटा। ठीक है। फिर सीरा घर, फिर हो गया छौआ भूला, तो छौआ भूला का हो गया, तो छौआ के भूले खातिर गुड़गुड़िया। छौआ को बच्चा जब भुलाना, उसको मतलब चलना सिखाया जाता है, तो एक छोटा सा गाड़ी होता है गाँव देहात में, है ना, लकड़ी का बना हुआ, है ना, गुड़गुड़िया, उसको पकड़ के बच्चा भूलना सीखता है, चलना सीखता है। ठीक है। तो छौआ भूला हो गया वो, है ना। तो छौआ, छौआ के भूले खातिर, है ना। तो यह देखिए संप्रदान कारक का जो विभक्ति है, खातिर, लिए, लागिन, है ना। तो ये क्या हो गया, उसको लोप लोप किया जाता है, छपित किया जाता है, तब ये समास बनता है, उसको क्या बोलते हैं, संप्रदान तत्पुरुष समास बोलते हैं। ठीक है। तो कारक जो है वो आप लोग जो नहीं पढ़े हैं, कारक जाके मानक स्टडी यूट्यूब चैनल के आपका प्लेलिस्ट में कोठे व्याकरण के नाम से प्लेलिस्ट बना है, वहां जाके देख लीजिए। व्याकरण का वीडियो आपको कारक का थ्योरी क्लास भी और एमसीक्यू क्लास भी दोनों मिल जाएगा। ठीक है, जाके देख सकते हैं, बहुत बढ़िया वीडियो बना है। फिर है आपका रसोई घर, रसोई घर का हो गया भाई, तो खाए के बनवे खातिर घर, है ना। तो खाने खाना बनवे के खातिर जो है वो घर, है ना। तो जो खातिर यहाँ पे है उसको लोप किया गया है, जो आपका जो है किसका है भाई, तो संप्रदान जो है, तत्पुरुष का जो है संप्रदान कारक का जो विभक्ति है, इसको लोप करके बनाया गया। ठीक। फिर है मिशीन घर, मशीन रखे खातिर घर। फिर है सिनेमा घर, सिनेमा देखे खातिर घर। विद्यालय, विद्या दिए खातिर घर। तो ये जो विभक्ति है इसको लोप करके बनाया जा रहा है। ठीक है। चौथ अगला का क्या है भाई, तो अगला है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में क्या होता है, तो एकर में अपादान कारक की विभक्ति से और ले चिन्ह के लोप या छपित करके समास बनो। ठीक है। तो से और ले विभक्ति है अपादान कारक का, इसको क्या किया जाता है, तो छपित किया जाता है, लोप किया जाता है, तब क्या बनता है, अपादान तत्पुरुष बनता है। जैसे उदाहरण से समझ लीजिए, तो देश निकाला, है ना, तो देश से निकाला गया। फिर है डाहर छाड़ा, डाली से टूटा हुआ। ठीक है। फिर है आपका जैन विद्रा, जनी से अलग रहने वाला। फिर है भत, भातर नहीं होगा, भतार होगा ना। तो भतार छोड़ी, भतार छोड़ी मतलब वैसन जनी जकरा ओकर मर्द छोड़ देले है। फिर है घर छोड़ा, घर छोड़ा मतलब घर को छोड़ देने वाला। ठीक है। तो यहाँ जो है वो ले विभक्ति और से विभक्ति को जो है वो छपित किया जाता है, लोप किया जाता है। उसके बाद जो शब्द बनता है वो अपादान तत्पुरुष कहलाता है। ठीक है। फिर है संबंध तत्पुरुष, है ना। तो संबंध तत्पुरुष में क्या है आपका, तो एकर में संबंध कारक की विभक्ति, संबंध कारक की विभक्ति का है भाई, हम लोग कारक पढ़े हैं, बढ़िया से देखे हुए हैं। तो र विभक्ति है, क विभक्ति है, ए विभक्ति है, वो लोप या छपित करके समास बने। जैसे, जैसे क्या हो गया, बैंगन बारी, है ना। तो बैंगन बारी कैसे बना है भाई, तो बैंगन के बारी,
है ना? तो यहाँ पे क्या है भैया? तो क लगा हुआ है। तो क किसका है? तो संबंध कारक का जो है वो विभक्ति है। तो संबंध कारक का विभक्ति का यहाँ लोप हुआ है ना, तो क्या बना? तो बैंगन बारी बना। ठीक है। राजकुंवर, राजा का बेटा, है ना? तो राजा के बेटा, है ना? तो यहाँ जो है वो राजा का बेटा, यहाँ संबंध जो है क लगा हुआ है, तो संबंध कारक का विभक्ति लगा हुआ है। फिर है दवाखाना, दवाई के घर, तो घर होगा इसमें, है ना? तो दवाई के घर। ठीक है। फिर है आपका पांचवा जो आपका है वो क्या है? अधिकरण तत्पुरुष, है ना? तो अधिकरण तत्पुरुष है। और अधिकरण को क्या बोलते हैं हम लोग? सॉरी, तत्पुरुष को क्या बोलते हैं हम लोग? तो पिछवाड़ी बोलते हैं, है ना? पिछवाड़ी समास। ठीक है। एकर में अधिकरण कारक एक विभक्ति में, पर, ए, ऊपर के लोप या छपित करके समास बने। ठीक है। तो अधिकरण कारक का जो विभक्ति है भैया, में, पर, ए, ऊपर, उसको लोप किया जाता है, छपित किया जाता है, उसके बाद जो है ये समास बनता है, उसको क्या बोलते हैं? तो अधिकरण तत्पुरुष समास बोलते हैं। ठीक है। जैसे गोड़ाधान, है ना? फिर है गाछपक्कू, है ना? तो गाछ में पाकल, मतलब गाछ पर पाकल। ठीक है। फिर है घर घुसड़ा, मतलब घर, सगर घरी, घर में रहे वाला, घर घुसड़ा कहते हैं उसको, है ना? फिर है घर बैसू, घर में बैसल रहे वाला, है ना? तो में, पर, ऊपर जो है इसमें क्या हो रहा है? तो विभक्ति का जो है वो है लोप हो रहा है ना? छपित किया जा रहा है। ठीक है। और पांचवा आपका क्या है? तो दिगु समास, है ना? ये हम लोग अभी जो है वो आपका छवो जो है वो हम लोग देख लिए। तत्पुरुष समास को जो है वह कारक के विभक्ति के आधार पर 6 भाग में बांटा गया। 6 को अभी हम लोग देख लिए, उदाहरण के सहित देख लिए, है ना? अब कारक विभक्ति, अब जो है समास का जो है पांचवा भेद, है ना? वो क्या है? तो द्विगु समास। द्विगु समास को क्या बोलते हैं? तो काय संख्या समास बोलते हैं, है ना? जिसमें से जो है वो शब्द में क्या रहता है? तो संख्या रहता है पहले। ठीक है। संख्या का बोध कराएगा आपको। फिर जे समासिक शब्द में पहिल शब्द संख्या हुए है, वैसन सामाजिक शब्द के, वैसन समासिक शब्द के द्विगु समास कहल जाए। ठीक है। जैसे चार गुणवा, है ना? तो चार गुणवा यहाँ संख्या शब्द का जो भाव उत्पन्न कर रहा है, चार गुण वाला, है ना? तो चार गुण वाला है। दो पहिया, मतलब दो पहिया वाला, दो चक्का वाला। फिर है तीन कोनिया, है ना? तो तीन कोनिया आपका हो गया त्रिभुज। फिर है पांच घरेणवा, पांच घरेणवा मतलब जो है वो पांच घर वाला, पांच घर का एक समूह। ठीक है। फिर एक पैसिया, एक पैसिया मतलब कि एक पैसा। ठीक है। फिर है दो टक्की, दो टक्का का, है ना? तो पंचायती, है ना? फिर हो गया पंचाहित, है ना? तो ये सब क्या है भैया? जिसमें से पहला जो है पद क्या है? तो एक संख्या होगा, वो क्या कहलाएगा? तो द्विगु संख्या, द्विगु समास कहलाएगा। और हिंदी खोट्टा में क्या बोलेंगे इसको? तो आएगी संख्या समास बोलेंगे। ठीक है। सत तरवा, सात तारा के गोठ, सत तरवा। ठीक है। आकाश में हम लोग देखते हैं सात तारों का एक झुंड होता है, उसी को आपका बोला गया सत तरवा। फिर है एक गोछिया, एक गोछे के चीज। फिर है आपका खेचपेचिया, है ना? तो एक सोझवारी नाय रहने वाला को खिचपेचिया बोलते हैं ना। खिचपेचिया किसमें रखा गया है? तो इसमें द्विगु समास में रखा गया है। ठीक है। छठा, छठा जो है वो भेद क्या है भाई? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को खोट्ठा में क्या बोलेंगे? तो एक समास या अव्यय समास। ठीक है। अब इसका अर्थ देख लेते हैं भाई। ऐसा समास जे अव्यय लय के बने, जो अव्यय को लेकर के बना हुआ है, उसको अव्यय समास बोलते हैं। तो अव्यय के जोर नार से बनल समासिक शब्द के अव्यय समास कहल जाए। ठीक है। ई समास से पहला पद अव्यय रहे। इस समास में क्या रहता है? तो पहला पद जो रहता है वो अव्यय रहता है। ठीक है। जैसे, जैसे कहते हैं भाई, तो सगर घरी, तो सगर घरी क्या हो गया? तो सगर घरी है क्या है? तो अव्यय भाव समास है। ठीक है। फिर है हर घरी, है ना? तो हर घरी का है, तो हर घरी का हुआ, हर घरी का मतलब होता है कि हमेशा, है ना? सगर घरी का मतलब भी हमेशा होता है, सिर्फ शब्द का अंतर है। ठीक है। फिर है बेलूरा, फिर है कैत दिन, मतलब प्रत्येक दिन। ये सब क्या है? तो अव्यय है। और जो अव्यय लेके बना हुआ शब्द, समासिक शब्द रहता है, वो क्या होता है भाई? तो अव्यय, अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है। फिर है पैत बच्छर, मतलब प्रत्येक बच्छर। फिर है निर्वंश, बिना जो है वो वंश वाला। ठीक है। फिर भेठर या बेगौं, ये सब क्या चीज है भाई? तो ये सब जो है वो क्या है? अव्यय समास है। ठीक है। फिर है अनखाई, करे करे, है ना? गरजुइत, पैत धाव मतलब हर बात। ठीक है। घने घने, है ना? घने घन। फिर है सगर घरी, सगर का मतलब हमेशा। सारा बछर, सारा बछर मतलब प्रत्येक बछर, है ना? घेचा भैर मतलब पूरा फूल के, है ना? फिर है आपका घनेर घनेर, कले कल, कले कल मतलब धीरे धीरे। ठीक है। फिर है स्वयं सिरे, है ना? तो ये सब क्या है भैया? तो ये जो है वो अव्यय भाव समास के उदाहरण है। ठीक है। फिर सातवां जो आपका है जिसको
लोग देखे थे कि 6 जो है वो हिंदी के जैसा आपका भेद है, और एक 7वां भेद है जो साहित्यकार जो है खोट्टा के, जो खोट्टा विद्वान लोग हैं, वो नई नुकुरवा समाज को भी मान्यता दिए हैं, तब ये 7 भेद हो जाता है ना। तो 7वां भेद क्या है? तो नई समाज, या इसको खोट्टा में क्या बोलेंगे, तो ना नुकुरवा समाज, ठीक है। अब इसका अर्थ समझ लीजिए भाई। तो ई समास में कोनो चीज के कोनो चीज के नाय रहे के, कोनो चीज के नहीं रहने के मतलब नकारात्मक, नाय होवे के बोध होवे, नाय रहे कर नाय होवे के बोध होवे। वैसन समासिक सबल जकर पहिल भाव से नकारात्मक प्रकट हुए, जकर पहला भाव से क्या हुए भाई, तो नकारात्मक प्रकट हुए है ना। वैसन शब्द के नय या नानुकुरवा समास कहल जाए। वैसन शब्द को क्या बोलेंगे भाई, तो नई समास या नानुकुरवा समास बोलेंगे, ठीक है। जैसे अनसुन, है ना, अनसुन। फिर है अनजान, है ना, नहीं जानने वाला, है ना। तो नहीं का या नेगेटिविटी का जो है क्या हो रहा है, यहाँ भाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। अनहोनी, है ना। फिर वह निफिक्रा, बिना फिकिर वाला, जिसका कोई फिकिर नहीं है, नहीं फिकिर है जिसका, है ना। तो ये सब क्या होगा, जहां पे नकारात्मक जो भाव उत्पन्न करेगा, वो नई समाज के अंतर्गत आएगा। बेलूरा, बिना लूर वाला। फिर है निर्वंश, बिना वंश वाला, है ना। बेलूरा यहाँ दोबारा आ गया। अकारत, है ना, बेलूरिया, निमुहिया, है ना, गुमन मुहा। ये सब क्या चीज है, तो ये सब जो है नई समाज का उदाहरण है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ सामासिक शब्द देखा जे परीक्षा में सगर घड़ी पूछल जाए, है ना? तो उस परीक्षा में बहुत बार आने वाला जो समासिक शब्द है, उसको जो है हम लोग देख लेते हैं। इसको अलग अलग करके यहाँ पे बांटा गया है। इसको जो है आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे तत्पुरुष या पेशवाड़ी समास का उदाहरण देख लीजिए, है ना। तो तत्पुरुष समास को कठिन क्या बोलेंगे, तो पेशवाड़ी समास बोलेंगे, जिसका पिछला पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। और तत्पुरुष समास को कारक के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए, किस कौन-कौन है तत्पुरुष समास का उदाहरण लोग समझ लीजिए। देवघर, ठीक है। मनहरू, घर जमैया, घर मोहड़ी, है ना। घर जमाई, नीमन मुहा, गुमन मुहा, है ना। बेंग पहुना, बेंगचूर, बपौती, घर गु- घर गुन- घर ढूंढी, है ना? फिर है गोड़लगी, गुंडी-कुटा, जोतल-नारल, घरनी, है ना, पुरौती, है ना, घर छोड़ा, बीतना, मुड़ी काटा, मुड़कटवा, है ना। ये सब क्या है? तत्पुरुष समास के उदाहरण है, ठीक है। फिर है आरामजादा, बैलगाड़ी, काड़ा गाड़ी, बिहा घर, है ना, सरब डांस, है ना, घर बैसू, मुंह थापा, सगर बिंधा, है ना, माछ मारा, सौत बेटा, सौत बेटी, मुंह जोर, मरघट्टी, जुगजितवा, कुर्थी पीटा, कामचोर, मनहरू, मनमारू, है ना, गरु गाड़ी, पैन कौआ, है ना, उड़न जहाज, गोबर गड्ढा, है ना। फिर आपका धान खेत, बूट बारी, राइत काना, है ना, हैंडसार, है ना, कठौआ, है ना, जिसमें है आपका नमकदानी कहा जाता है, गुड़ पिट्ठा, है ना, कठखोड़की, घोड़ा धान, सोन पेटारी, बैंगनबारी, मरघट्टी, हरजोतवा, धन खेत, है ना, भूसकुंडा, राइत काना, निरबंसिया, बोन पेरेवा, है ना, जुग जितवा, समधि मिलन, घर घुसकी। ये सब शब्द क्या है भाई, तो ये सब जो है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट आ जाइए, कर्मधारय या पठतरिया समास का उदाहरण देख लीजिए कुछ, है ना। तो कर्मधारय को क्या बोलते हैं खोट्टा में, पठतरिया समास बोलते हैं, है ना, ठीक है। कौन कौन शब्द आएगा इसमें, कौन कौन सा आएगा, तो पीताम्बर, कुकुरमुहा, घोड़मुहा, सोनागात, महूजाड़ा, मेंजूर पुछिया, है ना, हुड़ुक मुहा, कुंडार मुहा, नीलकमल, दीन इंजोर, पकौड़ी, खेरहाकाना, चांदमुखी, खरगदती, बेकटेंगा, कांच कुंवार, बड़ा सियार, है ना, दोजबोरा और बैदखून। इसमें क्या होता है कर्मधारय में, कि जो किसी भी शब्द का विशेषता बताया जाता है। इसमें कर्मधारय में क्या होता है, तो विशेषण विशेष का होता है, उपमान उपमेय होता है, ठीक है। तो यहाँ विशेषता बताया जाता है। मुंह किसके जैसा, तो कुकुर के जैसा। मुंह किसके जैसा, तो घोड़ा के जैसा, है ना। फिर है जाड़ा कहाँ, तो महुआ के जाड़ा जैसा, है ना। फिर है आपका हुड़ुक मुहा, तो मुंह कैसा, तो हुड़ुक के जैसा, है ना। मुंह कैसा, तो हुंडार के जैसा। कमल कैसा, तो नील के जैसा, है ना। इंजोर कैसा, तो दिन के जैसा भाई, दिन इंजोर, है ना। तो विशेषता बताया जाता है यहाँ पे, ठीक है, कर्मधारय में। फिर आपका हो गया अव्यय भाव समास। इसको खोट्टा में क्या बोलेंगे, एक समास या अव्यय समास, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, तो इसमें अव्यय लेके शब्द बना रहता है, अव्यय के साथ जो है वो शब्द बना रहता है। पहला पद अव्यय होता है, दिनों दिन, ठीक है। पैत दिन, है ना, लचर पचर, मने मन, पैत बछर, टनाटन, अन खाए, करे करे, पैत धाव, घर जुइत, घने घन, सगर घरी, है ना, खेचा भैर, घनेरे घनेरे, कले कल, हरेक,
है ना, बारंबार, चौजिनगी, भैरपेट, भेडंगा, बेईमान, कपूत, बतर सिरे, समय सिरे, है ना, हेनो संजोग, अड़बेरिया, बेछंद, उसाठा, भैरमुख, ये सब क्या है भैया? तो अब ये भावुक समास का उदाहरण है, ठीक है। फिर आपका हो गया बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास को उकट्ठा हम क्या बोलते हैं? तो अड़गाही समास बोलते हैं, है ना, अड़गाही समास। याद रखिएगा, क्वेश्चन इसी से बनता है, ठीक है। फिर है पीताम्बर, टुटपुंजिया, नीलकंठ, अड़गोड़िया, मारामारी, पटका पटकी, गेड़गवारी, गोरखी, तराही खांची, गुटू खुखड़ी, हरदी पानी, पैनसोखा, पहाड़ चित्ती। पहाड़ चित्ती का मतलब होता है अजगर, ठीक है। ठेपर पोड़ा मतलब एक पकवान है, उसको ढकन डब्बा बोलते हैं, ठीक है। पतपोड़वा, है ना, ये भी पत्ता के साथ पकाने वाला लिट्टी हो गया। फिर है खैट खटकटोना का हो गया भाई, तो उड़ीस हो गया, है ना। चिकन टोटिया, रायत चोरा का हो गया भाई, तो अरज को रायत चोरा बोलते हैं। भीतर माछी, है ना, खटिया कटोना, है ना, अड़सुतिया, मनचला, ये सब क्या है भाई? तो ये सब जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। और बहुव्रीहि समास को क्या बोलते हैं? तो अड़गाही समास बोलते हैं, ठीक है। तो ये अभी जो है हम लोग हैं, अभी क्या देखें कि खोट्ठा व्याकरण का है, लाइन बाय लाइन हम लोग बढ़िया से सब कुछ समझे हैं, है ना। कितने भेद है, कौन कौन विद्वान ने कितने कितने लोग भेद का दिया है, यार कौन कौन सा भेद है वो सभी हम लोग देखें, उदाहरण के साथ देखें, फैक्टर के साथ देखें, है ना। और कुछ एक्स्ट्रा शब्द जो देखें, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो, है ना। जो जो सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, है ना, लाइक करें वीडियो को, और अधिक से अधिक लोगों तक आप लोग वीडियो को पहुंचाएं। और कमेंट जरूर करो कैसा आप लोग को लग रहा है, और क्या बदलाव इसमें चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।